ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 207 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सफल ज्योतिष बनने के योग कैसे बनते हैं, कौन से ग्रह कौन सी राशियां महत्वपूर्ण होती हैं। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली के 12 भाव, 12 लग्न भाव और 12 राशियों को जोड़कर जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं, उनमें किसी न किसी ग्रह में ग्रह बैठे होते हैं, किसी न किसी भाव में किसी न किसी राशि में ग्रह बैठे होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। लग्न राशि और चंद्र राशि को कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट के अनुसार तुला लग्न तुला राशि 7 नंबर से शुरू होती है। इसको ज्योतिष सूत्र लगा के देखते हैं। 9 ग्रहों की तो आवश्यकता ज्योतिष को होती है। केंद्र में और कोण में गुरु बुध शुक्र, गुरु बुध शुक्र, शुक्र पंचम में, बुध और गुरु की स्थिति नहीं है, ये सूत्र नहीं लग रहा। धन भाव पराक्रम भाव सप्तम भाव में बुध गुरु शुक्र होता है। धन भाव में और पराक्रम भाव में बुध और शुक्र, बुध गुरु शुक्र, तो ये तीनों ग्रह बुध और शुक्र तो साथ साथ चलते हैं, परंतु इस सूत्र में बुध गुरु शुक्र होता है तब योग बनते हैं धन भाव में और पराक्रम भाव में। मिथुन लग्न के लिए बता दिया। कुंडली में लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, लग्न भाव चतुर्थ भाव पंचम, नवम दशम एकादश, इन भाव में अगर बुध और गुरु होते हैं तो पहला भाव चौथा भाव और 5वां भाव, 9वां 10वां 11वां, कौन से ग्रह चाहिए तो बुध और गुरु। तो बुध भी इनसे बाहर है और गुरु भी है, तो ये सूत्र पूरा नहीं लगता। इस सूत्र के अनुसार ये ज्योतिषीय योग बनने के इस कुंडली में ये सूत्र नहीं बनता। कुंडली में गुरु मंगल पराक्रम में, कुंडली में गुरु मंगल अगर पराक्रम में यहाँ पर रहते हैं और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो योग स्ट्रांग योग बनता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज्योतिष बताते समय कुंडली में पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी बलवान, पराक्रम भाव का स्वामी गुरु, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र, इनको बलवान कब कहेंगे तो केंद्र और कोण में इनकी स्थिति होनी चाहिए। तो जो पराक्रम है वो अष्टम भाव में बैठे हैं और शुक्र की स्थिति वो कोण में है। अष्टमेश की स्थिति अच्छी है परंतु दोनों भाव के लिए ये सूत्र लागू नहीं पड़ता, आधा सूत्र लागू पड़ता है। कुंडली में लग्न भाव धन भाव व्यय भाव, ये तीनों जो भाव है लग्न भाव धन भाव व्यय भाव, इसे व्यय भाव इसे धन भाव इसे लग्न भाव, इनमें शुक्र चाहिए तो यहाँ पे शुक्र कहीं नहीं दिख रहा। पंचम भाव में तो पंचम भाव में शुक्र है, अगर नवम में होता और एकादश में होता तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते थे। तो ये जो पंचम भाव में ये सूत्र लागू पड़ता है, एक शुक्र के इससे भी ज्योतिष बन सकते हैं। अब पराक्रम भाव में गुरु मंगल की स्थिति होती है, उस पर सूर्य की दृष्टि। अब गुरु और मंगल की स्थिति होती थी, पराक्रम भाव में मंगल यहाँ पारक होते हैं, गुरु के साथ होते हैं तो, और सूर्य के सामने से दृष्टि पड़ती तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी होता है। कुंडली में इसमें गुरु मंगल भी नहीं है और सामने से सूर्य की भी दृष्टि नहीं है, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। सूर्य की स्थिति बलवान होनी चाहिए, तो इसको कैसे देखते हैं, इस कुंडली में सूर्य देख लेते हैं। इस कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में कारक बन जाते हैं पर केंद्र और कोण में होते हैं तो बलवान होते हैं, तो ये सूत्र नहीं लगता। और सूर्य आत्मा के कारक है, आत्मविश्वास में वृद्धि लाते हैं। कुंडली में लग्न भाव धन भाव और नवम भाव, लग्न भाव से ज्ञान का विचार, दूसरे भाव से वाणी का विचार और नवम भाव से भाग्य का विचार, पर ये तीनों का संबंध होता है क्या, कैसे देखते हैं। पहले भाव में शुक्र, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में बुध। शुक्र मंगल और बुध, शुक्र की स्थिति, शुक्र के पास 7वीं दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है। मंगल के पास 3 दृष्टि, चौथी दृष्टि 7वीं और 8वीं, तो मंगल का और शुक्र का संबंध हो रहा है, दृष्टि संबंध हो रहा है, परंतु बुध का संबंध नहीं हो रहा, तो ये भी सूत्र नहीं लगता। पहला दूसरा और नवम भाव एक दूसरे में संबंध बनाते हैं, तो ज्ञान का वाणी से और धर्म का संबंध होता है, तो सफल ज्योतिष बनने के योग बनते हैं।
लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए तो लाभ की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। लाभ भाव का स्वामी सूर्य, सूर्य की स्थिति पराक्रम भाव में है तो स्थिति अच्छी है। कुंडली में बुध और शुक्र पंचम भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, बुध शुक्र पंचम भाव में, सप्तम भाव में, ये मिल जाते हैं बहुत। बुध और शुक्र साथ में ही चलते हैं तो जो भी ज्योतिष बन सकता है, पर सामने से गुरु की दृष्टि होती है तब स्ट्रांग योग बनता है। कुंडली में दशम भाव में शुक्र बुध, अगर अभी जो बताया शुक्र बुध, यही शुक्र बुध दशम भाव में है और गुरु की स्थिति इन 3 भाव में है, दूसरे, चौथे और छठवें, तो वो दृष्टि संबंध होता है तो स्ट्रांग योग बनता है। कुंडली में बुध शुक्र धन भाव में, बुध शुक्र धन भाव में, बुध शुक्र पंचम भाव में, बुध शुक्र सप्तम भाव में, बुध शुक्र नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव, बुध शुक्र। तो यहाँ पर बुध अलग है और शुक्र अलग है, परंतु बताने के लिए पहला, दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव, इनमें अगर इनकी युति मिलती है तो ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब ये 5 ग्रह, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब उसको कैसे देख लेते हैं, क्योंकि कोण जब आता है तो दृष्टि तो होनी पड़ती है, पर गुरु के जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ती है क्या, देख लेते हैं। बुध की स्थिति कहाँ पर है तो केंद्र और कोण में नहीं, बाहर है। शुक्र की स्थिति कोण में है, मंगल की स्थिति केंद्र में है, गुरु की स्थिति बाहर है, चंद्र की केंद्र में। परंतु अब ये वाला सूत्र पूरा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो ग्रह है वो केंद्र और कोण में होने चाहिए और फिर गुरु की दृष्टि पड़ती है तब वो स्ट्रांग योग बनता है। इस प्रकार तुला लग्न, तुला राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर बताया। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि 8 नंबर से शुरू होती है। 9 ग्रहों का विचार किया जाता है। केंद्र और त्रिकोण में गुरु बुध शुक्र, तो ये केंद्र और ये कोण, बुध गुरु शुक्र दोनों आचार्य हैं। बुध गुरु है, शुक्र है, बुध की स्थिति, ये भी सूत्र पूरा नहीं लगता। दूसरा, धन भाव, पराक्रम भाव और सप्तम भाव में बुध गुरु शुक्र है। बुध गुरु शुक्र, वापस ये 3 ग्रह कहाँ पर चाहिए, धन भाव में चाहिए, पराक्रम भाव में चाहिए और सप्तम भाव में। ये स्थिति शुक्र और बुध अलग अलग है, शुक्र की स्थिति इधर है और बुध की है, तो ये ना तो धन भाव में, ना पराक्रम भाव में, ना सप्तम भाव में, ये सूत्र नहीं लागू पड़ता। अब ये जो लग्न है वृश्चिक लग्न है, कन्या लग्न की बात कर चुके, मिथुन लग्न की बात कर चुके। कुंडली में लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव, लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, ये तीनों भाव और नवम भाव, दशम भाव, एकादश, ये 3 भाव और ये 3 भाव में बुध और गुरु होते हैं। तो ये 3 भाव में बुध गुरु है, तो बुध बाहर है, केंद्र में भी और कोण में भी नहीं, पर केंद्र में गुरु है। अगर ये 3 भाव में बुध और गुरु होते, यहाँ पे बुध गुरु लिखा होता, बुध गुरु और भाग्य भाव में बुध गुरु, दशम भाव में बुध गुरु, एकादश, तब ये सूत्र लागू पड़ता और ज्योतिष बनने के योग बनते। कुंडली में गुरु मंगल पराक्रम भाव में, गुरु मंगल पराक्रम भाव में होते हैं और गुरु अकेला भी होता तब भी योग बनते हैं और मंगल अकेला होता तब भी योग बनते हैं। परंतु अगर सूर्य की, अगर 7वीं, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है तो धर्म भाव में, भाग्य भाव में, नवम भाव को धर्म भाव और नवम भाव भाग्य भाव बोला जाता है। इस भाव में अगर सूर्य बैठते हैं तो 7वीं दृष्टि से वो पराक्रम को देखते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि मिलती है तो सफल ज्योतिष्य बनने के स्ट्रांग योग बनते हैं और सूर्य आत्मा का कारक है। कुंडली में पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। इसमें पराक्रम भाव का स्वामी शनि है, अष्टम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध आपस में क्या संबंध बना रहे हैं, शनि की 3री दृष्टि, शनि की 7वीं और शनि की 10वीं दृष्टि, तो बुध से संबंध नहीं है ना, तो राशि में है, शनि अपने स्वराशि में है और बुध धनु राशि में, तो इनका दृष्टि संबंध नहीं हो रहा। और बुध जो है द्वितीय भाव में, केंद्र में शनि है, तो ये सूत्र पूरा नहीं लग रहा। अब कुंडली में लग्न भाव में, धन भाव में और व्यय भाव में, ये जो 3 भाव, लग्न भाव, धन भाव और व्यय, इसमें शुक्र चाहिए। ये 3 भाव में अगर शुक्र होता है तो ज्योतिष बनने के योग। पंचम, नवम, एकादश, 5वें, 9वें, एकादश, तो यहाँ भी शुक्र नहीं है, शुक्र की स्थिति यहाँ पे चतुर्थ में। तो ये 3 भाव में और ये 3 भाव में अगर शुक्र अकेले भी होते तो ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। पराक्रम भाव में गुरु मंगल, अभी बताया, पर गुरु मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि होती है तब वो स्ट्रांग योग बनता है। सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य बलवान है, इसको कैसे देखेंगे, तो सूर्य की स्थिति दूसरे भाव में, केंद्र में होना चाहिए और कोण में होना चाहिए, तो
सूर्य बलवान इस कुंडली में नहीं है। अब कुंडली में लग्न भाव से क्या देखा जाता? ज्ञान। धन भाव से वाणी का विचार करते हैं और नवम भाव से धर्म का विचार करते हैं। तो ये तीनों का संबंध अगर होता है तो सफल ज्योतिष बनने के योग स्ट्रांग बनते हैं। तो लग्नेश मंगल, धनेश गुरु और चंद्रमा, भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा, इनका आपस में, तो चंद्रमा लग्न में जाके बैठे हैं, धर्म का और लग्न भाव का संबंध हो रहा है। अब धनेश, धनेश कौन है? तो धनेश गुरु है। तो गुरु की दृष्टि 7वीं लग्न पर पड़ रही है जो इनके वृश्चिक राशि और उनका स्वामी मंगल। तो ये स्ट्रांग, बहुत ये वाला सूत्र पूरा लग रहा है कि लग्नेश, धनेश और भाग्येश का संबंध हो रहा है। अब लाभ भाव का स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सूत्र लगने के बाद ज्योतिष में सफलता मिलती है तो उससे लाभ होगा क्या नहीं देखा जाएगा। तो लाभेश कौन है? बुध। बुध की स्थिति दूसरे भाव में। जब लाभेश धनेश में होते हैं तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, धन अर्जित करने में आसानी होती है। कुंडली में बुध शुक्र पंचम भाव में, बुध शुक्र पंचम भाव में और बुध शुक्र सप्तम भाव में, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। कुंडली में दशम भाव में, इस भाव में बुध शुक्र होते हैं और गुरु की स्थिति दूसरे भाव में, चौथे भाव में और छठवें भाव में होती है और उनकी दृष्टि होती है। इससे 9वीं दृष्टि, इससे 7वीं और इससे 5वीं। तो दृष्टि संबंध बनने से बुध शुक्र पे अगर गुरु की दृष्टि है तो स्ट्रांग योग बनता है। कुंडली में बुध शुक्र धन भाव में, बुध शुक्र धन भाव में है, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम दशम एकादश भाव में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम नवम दशम एकादश भाव में, तो भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। पर कहीं से गुरु की दृष्टि अगर मिल जाती है तो उसमें वृद्धि होती है। त्रिकोण और केंद्र में ये 5 ग्रह मिलते हैं, बुध शुक्र मंगल गुरु चंद्र। पहले बुध को देख लेते। बुध की स्थिति केंद्र और कोण में नहीं है, शुक्र केंद्र में है, मंगल केंद्र में नहीं है, कोण में है, पर सूत्र लग रहा है। गुरु की स्थिति केंद्र में है, चंद्रमा भी केंद्र में। एक अकेला बुध ही बाहर है। अगर ये ग्रह होते तो अब गुरु का चंद्र पे दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे दृष्टि संबंध हो रहा है, क्योंकि गुरु की अगर दृष्टि पड़ती है तो वृद्धि होती है। तो एक बुध है परंतु बाकी के जो 4 ग्रह हैं वो मिल रहे हैं, फिर भी आधा अधूरा सूत्र लग रहा है, पूरा सूत्र नहीं लग रहा। धनु लग्न धनु राशि जो 9 नंबर से शुरू होती है, 9 ग्रहों की अपेक्षा होती है, पर केंद्र और कोण में ये 3 ग्रह जरूरी है, दोनों आचार्य, गुरु और शुक्र और बुध। देख लेते हैं। गुरु की स्थिति 6ठ भाव में, शुक्र की स्थिति 3रे भाव में और बुध लग्न भाव में, यानी कि ये सूत्र पूरा नहीं लगता इस कुंडली में। दूसरा, पराक्रम भाव और धन भाव, पराक्रम भाव 7म भाव में, बुध गुरु शुक्र, ये तीनों ग्रह जो अभी बताए वो दूसरे भाव में, 3रे भाव में और 7वें भाव में अगर होते हैं तो स्ट्रांग ज्योतिष के योग बनते हैं। अब कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम दशम और एकादश, पहला चौथा पांचवा, इस भाव में 9वां 10वां 11वां, इस भाव में कौन चाहिए? तो बुध और गुरु, बुध गुरु बुध गुरु बुध गुरु, यहाँ पर भी नहीं है। गुरु और बुध की स्थिति अलग अलग है और अलग अलग भी है, षडाष्टक में है, तो ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में गुरु मंगल पराक्रम में नहीं है, गुरु मंगल पराक्रम में अगर इसमें से मंगल अकेले हैं तब भी योग बनेगा और गुरु अकेले हैं तब भी योग बनेगा, पर इस कुंडली में ये सूत्र नहीं लगता। कुंडली में पराक्रम भाव में अष्टम भाव का, पराक्रम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी और इस भाव का, तो इस भाव का स्वामी शनि और इस भाव का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा लग्न में है और पराक्रमेश पराक्रम में है, तो यह स्थिति अच्छी है। परंतु केंद्र और कोण में, परंतु इस यहाँ पर स्वराशि के शनि है, जो पराक्रमेश है वो स्वराशि के हैं, तो जब स्वराशि का जो ग्रह होता है तो वो बलवान हो जाता है, और जो अष्टमेश है, अष्टमेश चंद्रमा है, वो लग्न में बैठा है, यानी कि दोनों की स्थिति अच्छी है, ये सूत्र लगता है। कुंडली में लग्न भाव, धन भाव और व्यय भाव में शुक्र होता है, पंचम नवम एकादश, तो ये 3 भाव में शुक्र की स्थिति दिख रही है? नहीं, शुक्र यहाँ पे है, यहाँ पे शुक्र होते हैं, यहाँ पे ये 3 भाव में, और इस 3 भाव में अगर अकेले शुक्र होते हैं तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब पराक्रम भाव में गुरु मंगल की स्थिति, इस भाव में गुरु मंगल की स्थिति होती है तब भी ज्योतिष के योग बनते, अगर अकेला मंगल है तब भी ज्योतिष के योग बनते। एक तो गुरु होता है तब भी ज्योतिष के योग बनते और मंगल होता है तब भी, और साथ में होते तब भी।
और सामने से अगर सूर्य की दृष्टि उन पे पड़ती है तो सूर्य के पास एक ही दृष्टि है 7वीं, तो भाग्य भाव में बैठ के ही उनको देख सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो स्ट्रांग बनती है, ज्योतिषी के लिए स्ट्रांग योग बनते हैं। अब सूर्य आत्मा के कारक है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। लग्न भाव से ज्ञान का विचार होता है, धन भाव से वाणी का और नवम भाव से भाग्य का और धर्म का, ये तीनों का संबंध होना चाहिए। तो कैसे, लग्नेश गुरु, धनेश शनि और भाग्य सूर्य। अब सूर्य भाग्य लग्न में बैठे हैं, पहले भाग्य का और लग्न भाव का संबंध हो गया, परंतु जो लग्न की जो राशि है धनु, उसके स्वामी अष्टम भाव में। अब जो सूर्य है, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, तो सिर्फ भाग्य लग्न भाव में बैठे हैं, पर शनि का संबंध हो रहा है तो नहीं, गुरु की शनि की दृष्टि भी नहीं है, सूर्य की भी दृष्टि नहीं पड़ती, शनि का संबंध नहीं हो रहा। शनि का संबंध 7, 8, 9, 10, यानी कि ये तीनों भाव अगर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तब ये सूत्र लगता है और ये स्ट्रांग योग बनता है। ज्ञान का वाणी के साथ, धर्म के साथ जोड़ा जाता है। लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए तो फिर धन अर्जित किया जाता है ज्योतिष के माध्यम से। तो लाभ भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में है, तो शुक्र की स्थिति पराक्रम भाव में मित्र के राशि में है, परंतु केंद्र और कोण में नहीं, फिर भी यह स्थिति अच्छी है। 6, 8 में तो भी नहीं है, तो लाभ की स्थिति अच्छी है, धन अर्जित कर सकते हैं। कुंडली में बुध शुक्र पंचम सप्तम भाव में, बुध और शुक्र पहले 5वें भाव में, 7वें, तो ये दोनों ही भाव में बुध और शुक्र। तो इस कुंडली में ऑलरेडी शुक्र अलग चल रहे हैं, बुध अलग चल रहे हैं, अगर ये साथ में हो जाते हैं तो फिर ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। कुंडली में दशम भाव में बुध शुक्र अक्सर साथ में ही मिल जाते हैं, तो बुध और शुक्र दशम भाव में है। अगर यहाँ पे मान लेते उदाहरण के लिए कि बुध शुक्र की स्थिति दशम भाव में है, तो गुरु षष्ठ में है तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे, गुरु चतुर्थ भाव में है तो 7वीं दृष्टि से, और गुरु दूसरे भाव में है तो 9वीं दृष्टि से, तो ये स्ट्रांग योग बनता है। गुरु की दृष्टि में जब आते हैं शुक्र और बुध तो स्ट्रांग योग बनता है। कुंडली में बुध शुक्र धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में होते हैं तब ये योग बनता है। तो बुध शुक्र धन भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम, दशम, एकादश भाव में, पर इस कुंडली में शुक्र और बुध अलग अलग है, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। केंद्र और त्रिकोण में ये 5 ग्रह होने चाहिए, तो ये केंद्र में बुध लग्न में है, शुक्र की स्थिति बाहर है, मंगल की भी स्थिति बाहर है, गुरु की भी स्थिति, यानी कि ये सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगता। तो धनु लग्न, धनु राशि का ज्योतिष सूत्र लगाकर बताया कि कौन सा सूत्र सफल ज्योतिष बनाने के लिए कारगर है। अब मकर लग्न, मकर राशि 10 नंबर से शुरू होती है। ज्योतिष सूत्र में महत्वपूर्ण ग्रह सभी होते हैं, पर उसमें से प्रमुख गुरु, बुध, शुक्र, इनकी स्थिति केंद्र में और कोण में होनी चाहिए। तो केंद्र और कोण में देख लेते हैं, बुध, गुरु, शुक्र, तो इसमें पंचम भाव में गुरु है, परंतु शुक्र की स्थिति बाहर है और बुध की स्थिति व्यय भाव में, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। दूसरा सूत्र धन पराक्रम भाव और सप्तम भाव में, यही तीनों ग्रहों की स्थिति दूसरे भाव, तीसरे भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव व्यापार का है, तीसरा पराक्रम का है, वाणी का, तो इसमें भी ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। एक ही ग्रह शुक्र मिल रहे हैं, गुरु की स्थिति नहीं है और गुरु की दृष्टि भी नहीं है। कन्या लग्न, मिथुन लग्न हो चुका है। दशम भाव में, कुंडली में लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम, नवम भाव, दशम, एकादश में बुध गुरु, यहाँ पे बुध गुरु की स्थिति पहले भाव, चतुर्थ भाव, पंचम और नवम, दशम, एकादश में अगर ये दो युति मिलती है तो ये सफल ज्योतिष बनते हैं। इसके बाद का सूत्र गुरु और मंगल, पराक्रम भाव में गुरु और मंगल होते हैं, और गुरु अकेला होता है या मंगल अकेला होता है तब भी ज्योतिष के योग बनते हैं। सामने से सूर्य 7वीं दृष्टि डालता है तो स्ट्रांग योग बनते हैं। कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए, तो पराक्रम भाव का स्वामी गुरु है, गुरु की स्थिति पंचम भाव में है, स्थिति अच्छी है, और जो अष्टमे से सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, ये सूत्र लागू नहीं पड़ता, यानी कि ये बलवान नहीं है। कुंडली में लग्न भाव, धन भाव, व्यय भाव, ये 3 जो भाव है इसमें शुक्र की स्थिति, तो ये तीनों भाव है तो इसमें शुक्र की स्थिति मिल रही है, तो ये सूत्र लग रहा है। पंचम भाव, नवम, दशम, एकादश, अगर ये भाव में अगर शुक्र होता है तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं, पर इसमें ये दूसरे भाव में शुक्र मिल रहा है तो ज्योतिष बनने के योग बन रहे हैं। कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु मंगल की स्थिति, या तो गुरु हो या मंगल हो या साथ में हो, और सामने से सूर्य की दृष्टि हो तो स्ट्रांग योग बनता है। तो इस कुंडली में गुरु मंगल साथ में नहीं है।
पर सूत्र ऐसा है, कुंडली में सूर्य की स्थिति बलवान, तो इस कुंडली में सूर्य 12वें घर में है, स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य से आत्मविश्वास देखा जाता है, इनमें आत्मविश्वास की कमी है। अब कुंडली में लग्न भाव, धन भाव और नवम भाव, इनका संबंध आना चाहिए। क्यों? लग्न से ज्ञान, दूसरे भाव से वाणी और भाग्य भाव से धर्म और भाग्य का विचार करते हैं। तो दोनों भाव के स्वामी शनि है और बुध। बुध का संबंध शनि के साथ कहीं से नहीं हो रहा, बुध की 7वीं दृष्टि है, दृष्टि संबंध भी नहीं हो रहा, यानी कि इसका संबंध पहला भाव, दूसरा भाव और भाग्य भाव का संबंध नहीं हो रहा, ये सूत्र नहीं लग रहा। इसके बाद लाभ भाव का स्वामी, तो लाभ भाव का स्वामी मंगल अपने से अच्छे 9 पंचम का योग बना रहा है, स्थिति अच्छी है, तो इनको लाभ की स्थिति ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है। बुध शुक्र पंचम में, सप्तम में, बुध और शुक्र पंचम भाव में, सप्तम भाव में, यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ होते तो ज्योतिष बनने के योग बनते। कुंडली में दशम भाव में शुक्र बुध, मान लेते हैं यहाँ पे शुक्र बुध है और यहाँ गुरु है, गुरु है, गुरु है, यहाँ से कहीं एक गुरु होंगे, यहाँ पे होंगे तो 9वीं दृष्टि, यहाँ पे होंगे 7वीं, यहाँ से होंगे तो 5वीं, तो ये भी योग नहीं है। कुंडली में बुध शुक्र धन भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव। अब ये बुध और शुक्र आगे पीछे चलते हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, तो इस भाव में इनकी स्थिति नहीं है। शुक्र और बुध तृतीय एकादश में है, ये युतियां इन भाव में नहीं हो रही, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। अब केंद्र और त्रिकोण में पंचग्रही, अब इसे केंद्र और एक कौन बोलते हैं, तो बुध की स्थिति बुध बाहर है, शुक्र की स्थिति शुक्र भी बाहर है, मंगल केंद्र में है, गुरु कोण में है, चंद्रमा केंद्र में है, फिर भी पूरा सूत्र लागू नहीं पड़ता। इस प्रकार मकर लग्न के लिए ज्योतिष बनने के सूत्र बताए। अब कुंभ लग्न 11 नंबर से शुरू होता है, 9 ग्रहों की आवश्यकता होती है, उसमें से बुध गुरु शुक्र, तो स्थिति इनकी कहाँ पर है, तो बुध एकादश भाव में है और गुरु चतुर्थ भाव में। यहाँ पे गुरु बलवान होते हैं, क्यों कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, परंतु सूत्र के अनुसार केंद्र और त्रिकोण में सिर्फ गुरु मिल रहे हैं, शुक्र नहीं मिल रहे। शुक्र भी केंद्र में, गुरु और शुक्र पर बुध नहीं मिल रहे, पूरा सूत्र लागू नहीं पड़ता। दूसरा पराक्रम धन भाव, पराक्रम भाव सप्तम भाव में बुध और गुरु शुक्र, ये तीनों ग्रह होने चाहिए। तो क्यों? वाणी, यहाँ पर वाणी का विचार करते, पराक्रम से पराक्रम का विचार, सप्तम भाव से व्यापार का, तो ये तीनों ग्रह हैं, बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र नहीं है, तो ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दशम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश में, पहले भाव में बुध गुरु, चौथे भाव में बुध गुरु, 5वें भाव में बुध गुरु, 9वें भाव में बुध गुरु, 10वें भाव में बुध गुरु, एकादश। तो जो ये सूत्र है कैसे लगाना बताया, पर इसमें नहीं लग रहा, अलग अलग दोनों की स्थिति है। कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु और मंगल होते हैं और सामने से सूर्य 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तब भी ये योग स्ट्रांग बनता है। अगर अकेला मंगल है तब भी योग बनता है, अकेला गुरु है तब भी योग बनता है। सूर्य आत्मा का कारक के आत्मविश्वास में वृद्धि डालता है। कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी मंगल और अष्टम भाव का स्वामी बुध। मंगल और बुध की स्थिति कहां पर है, तो मंगल की स्थिति अपने से नीच राशि में है और बुध की स्थिति एकादश भाव में, बुध के पास 7वीं दृष्टि है, तो ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। और जो पराक्रमेश है वो नीच राशि में है, सूत्र लागू नहीं पड़ता। कुंडली में लग्न भाव, धन भाव, व्यय भाव में शुक्र, पहला भाव, दूसरा भाव और व्यय भाव, ये 3 भाव को ऐसे नामों से बोला जाता है, व्यय भाव, लग्न भाव, धन भाव। तो शुक्र की स्थिति है तो ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। और इसके अलावा अगर नवम, दशम, एकादश में भी ये अगर शुक्र होते तो भी ज्योतिष बनने के योग बनते। पराक्रम भाव में गुरु मंगल, अभी बताया कि सूर्य की दृष्टि पड़ने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ज्योतिष के लिए वो बहुत जरूरी होता है। लग्नेश, धनेश और भाग्येश का संबंध, लग्नेश कौन है तो शनि, भाग्येश कौन है तो शुक्र और गुरु। धन भाव का स्वामी गुरु, तो गुरु शनि और शुक्र का संबंध बन रहा, तो शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं और गुरु का संबंध, तो गुरु की दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, तो ये सूत्र नहीं लग रहा, गुरु का संबंध नहीं हो रहा। अब लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए तो धन अर्जित हो सकता है, तो लाभ भाव का स्वामी गुरु केंद्र में है तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, ज्योतिष के मार्ग में धन अर्जित अच्छे से आसानी से कर सकते। बुध शुक्र पंचम भाव और सप्तम भाव, बुध और शुक्र पंचम भाव में, सप्तम भाव में होते हैं तो सफल ज्योतिष बनने के योग बनते हैं, साथ में गुरु की दृष्टि पड़ती है। तो दशम भाव में शुक्र और बुध, यहाँ पे शुक्र और बुध है और गुरु की स्थिति
या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। अब गुरु चतुर्थ में है, इधर शुक्र और बुध होंगे तो सातवीं दृष्टि से, तो ये स्ट्रांग योग बनता है। कुंडली में शुक्र बुध धन भाव में और पंचम भाव में, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में, पहले भाव में, पांचवें भाव में, 9वें, 10वें और 11वें भाव में कौन तो सिर्फ बुध और शुक्र होते हैं तब योग बनता है। इस कुंडली में बुध और शुक्र अलग अलग है। बुध यहाँ पे तृतीय एकादश इसका संबंध है। अब केंद्र में, केंद्र इसे कहते हैं, कौन इसे कहते हैं, तो पहले केंद्र में बुध है तो बुध की स्थिति नहीं है, शुक्र की स्थिति है, मंगल की स्थिति नहीं है, गुरु की स्थिति है, चंद्रमा की स्थिति है, तो पूरा सूत्र नहीं लग रहा। इस प्रकार कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए ज्योतिष सूत्र लगाकर बताया कि ज्योतिष के कौन कौन से सूत्र लगते हैं और उनसे ज्योतिष बन सकते हैं। अब मीन लग्न मीन राशि 12 नंबर से शुरू होती है। 9 ग्रह देखे जाते हैं, उनमें प्रमुख ग्रह गुरु बुध शुक्र है। अब गुरु बुध शुक्र की जो स्थिति है उनको देख लेते हैं। धन भाव पराक्रम भाव सप्तम भाव में बुध गुरु शुक्र होते हैं। अब धन भाव से वाणी का, पराक्रम से पराक्रम का और सप्तम व्यापार का, तो इसमें बुध गुरु शुक्र की स्थिति यहाँ पर है। बुध गुरु शुक्र की स्थिति, बुध गुरु की शुक्र की स्थिति यहाँ पे होगी तो ज्योतिष सफल ज्योतिष के योग बनते हैं। अब कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इसमें ये बुध और गुरु होते हैं। बुध गुरु बुध गुरु बुध गुरु बुध गुरु बुध गुरु बुध गुरु, तब ये योग बनते हैं। इस कुंडली में ये योग नहीं लगते। कैसे लगाना ये बताए। कुंडली में गुरु मंगल पराक्रम में होते हैं और सामने सूर्य होता है। अब यहाँ पे गुरु अकेले हैं फिर भी ज्योतिष के योग बनेंगे, परंतु सूर्य की अगर दृष्टि पड़ती है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो ज्योतिष बनाने के लिए उसकी बहुत जरूरत होती है। कुंडली में पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। पराक्रमेश जो है शुक्र है और अष्टमेश जो है शुक्र, दोनों भी शुक्र है। शुक्र की स्थिति 12वें, यहाँ पे कारक होते हैं, परंतु बलवान होने के लिए, सूत्र लगाने के लिए केंद्र और कोण में होने चाहिए, तो वो नहीं है। कुंडली में लग्न भाव, धन भाव, व्यय भाव, ये 3 भाव में शुक्र की स्थिति होनी चाहिए। तो शुक्र तो है ऑलरेडी, तो ये सूत्र लगता है। इस सूत्र के अनुसार भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। और पंचम भाव, नवम, दशम, एकादश, इसमें भी अगर शुक्र होता तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते। सूर्य बलवान होता है तो आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सूर्य कारक है, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि, इनका आत्मविश्वास वैसे ही बलवान है। कुंडली में लग्न भाव, धन भाव और धन भाव से वाणी का विचार, भाग्य भाव से धर्म का विचार, भाग्य का विचार, तो लग्नेश गुरु, धनेश मंगल और ये भाग्येश भी मंगल है, क्योंकि वृश्चिक और मेष के दोनों के स्वामी मंगल है। मंगल और गुरु का संबंध कैसे होता है, मंगल की स्थिति इधर पंचम भाव में है, तो मंगल के पास जो दृष्टि है वो गुरु के पास है, मंगल का दृष्टि संबंध भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये सूत्र लागू नहीं पड़ता। लाभ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब ज्योतिष से लाभ की प्राप्ति होगी। तो लाभ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में, 12वें भाव में, ये स्थिति अच्छी नहीं है लाभ के लिए। बुध और शुक्र पंचम और सप्तम भाव में, बुध शुक्र पंचम सप्तम भाव में इधर और इधर होंगे तो ज्योतिष के योग बनते। कुंडली में दशम भाव में शुक्र बुध युति में होते हैं, शुक्र बुध युति में होते हैं, यहाँ पे बुध अकेला है, और गुरु दूसरे भाव में होते या चौथे भाव में होते या छठवें, तो कहीं से भी ये तीनों भाव से यहाँ पे दृष्टि संबंध होता तो ये स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा बनता ज्योतिष बनने का। अब बुध शुक्र धन भाव में, बुध शुक्र धन भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में होते हैं, तब भी ज्योतिष के सफल ज्योतिष के योग बनते हैं, पर उस पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। अब केंद्र में और त्रिकोण में, इसे केंद्र बोलते हैं, इसे त्रिकोण बोलते हैं। इसमें कौन कौन चाहिए, बुध, बुध की स्थिति केंद्र में है, शुक्र की स्थिति बाहर है, मंगल की स्थिति कोण में है, गुरु बाहर है, चंद्रमा केंद्र में है। इस प्रकार ये पूरा सूत्र नहीं लग रहा। अगर ये सूत्र लगता और कहीं से इन किसी ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़ती तो स्ट्रांग योग बनता। तो इस प्रकार पहले भाव से लेके 12वें भाव तक, पहला भाव मेष लग्न और 12वां भाव मीन लग्न, तो सफल ज्योतिष बनने के जो सूत्र हैं उनको लगाकर बताया कि जिनकी कुंडली में कैसे जो योग लगते हैं वो ज्योतिष बन सकते हैं और ज्योतिष से धन अर्जित कर सकते हैं, ज्योतिष लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।